एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमर। जहां ज्यादातर चाइल्ड एक्टर्स टीनेज में आते आते अपना चार्म खो देते हैं या फिर बड़े होकर उतना अच्छा करियर नहीं बना पाते, अशनूर कौर एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा पर आज भी टीवी का चहीता चेहरा है। सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी उम्र में 4.5 साल की एज में अशनूर ने अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था और करियर के साथ में अपनी पढ़ाई को भी उतनी खूबसूरती से बैलेंस किया। जहाँ लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, अशनूर ने अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी सबको अपने रिजल्ट से चौंका दिया था। अपनी एज से काफी मैच्योर सोच रखने वाली अशनूर क्यों पढ़ाई को ज्यादा वैल्यू करती है, किसने उन्हें बिग बैनर मूवी से रिप्लेस कर दिया था और फ्यूचर प्लान्स क्या है अशनूर के। बिग बॉस 19 में सबकी फेवरेट कंटेस्टेंट अशनूर कौर की लाइफ से जुड़ी काफी ऐसी बातें हैं जो रियली ही लोगों को पता है। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर मेरे इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइव स्टोरी वीडियोस बनाने का। अशनूर कौर का जन्म 3 मई साल 2004 को दिल्ली में हुआ था। जब वो पैदा हुई तब उनके फादर गुरमीत सिंह बहुत खुश थे क्योंकि वो हमेशा से एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन शैंपेन तक खोला था। उनकी माँ का नाम अवनीत कौर है और वो एक हाउसवाइफ है। उनकी माँ पहले एक टीचर हुआ करती थी पर अशनूर के एक्टिंग करियर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अशनूर अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है, उनके कोई भाई या बहन नहीं है। उनके फादर कई सालों तक शहर से बाहर काम किया करते थे, तभी से बचपन में अशनूर ने वो काम भी किए जो आमतौर पर लड़कों से जुड़े होते हैं, जैसे ऊंची जगहों से भारी चीजें उठाना और उतारना। अशनूर मानती है कि पेरेंट्स को बच्चों को जैसा वो चाहे वैसे ग्रो करने देना चाहिए। उनके पेरेंट्स ने हमेशा उन्हें ग्राउंडेड रखा ताकि फेम का उन पर असर न हो। उनकी माँ उन्हें अक्सर डांटती रहती है जिसे अशनूर फीडबैक मानती है और कहती है कि इससे वो और स्ट्रॉन्ग बनती है। उनकी माँ हमेशा एडवाइस करती है कि कोई भी चीज या फेम उनकी मेंटल क्लैरिटी पर असर नहीं करना चाहिए। अपने पेरेंट्स के अलावा अशनूर अपनी नानी के भी बहुत क्लोज है और उनको वो द कूलेस्ट नानी का टैग देती है क्योंकि वो उन्हें स्टार्टिंग से फैशनेबल क्लोथ्स पहनने के लिए एनकरेज करती आई है। अशनूर के कई निकनेम्स है, जैसे उनके फादर ने उनका नाम पलक सोचा था जो उनका निकनेम बन गया। उनका रियल नाम अशनूर एक गुरुद्वारे में ए लेटर निकलने के बाद रखा गया, जिसका मीनिंग है हीरे जितना खूबसूरत। उनकी माँ उन्हें लड्डू और मुन्ना बुलाती है, वहीं कुछ लोग उन्हें प्यार से एके या आशी और AK-47 बुलाते हैं। बचपन में अशनूर डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि उन्हें डॉक्टर सेट से खेलना बहुत पसंद था। तब मिक्की माउस और मिनी माउस की भी वो बहुत बड़ी फैन थी और उन्हें डिज्नीलैंड का भी बहुत क्रेज था। उनके एक्टिंग करियर की बात करें तो अशनूर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 4.5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। तब भी उन्हें ये काम नहीं बल्कि एंजॉयमेंट लगता था। एक्टिंग इतनी पसंद होने और अपनी माँ के हर पल साथ होने की वजह से उन्हें कभी नहीं लगा कि उन्होंने अपना बचपन मिस किया। उनकी माँ ने हमेशा उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा और अशनूर शूट्स के बीच में भी स्कूल जाती थी और कभी कभी 2 पीरियड्स अटेंड करके घर वापस आ जाती थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग रायन इंटरनेशनल स्कूल कांदीवली में CBSE बोर्ड से कंप्लीट की। अशनूर चाइल्ड एक्टर्स के डम्ब होने के स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने 10th और 12th ग्रेड्स में 90% से ज्यादा स्कोर किया, जिसमें 12th में उनके 94% बने। अक्सर लोगों से उन्हें वेरी मैच्योर फॉर हर एज के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते आए हैं, जिसका क्रेडिट वो यंग एज में काम शुरू करने और अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने को देती है। कॉलेज में आने के बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज मुंबई से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की। वो कॉलेज ईयर्स को अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर्स मानती है और उन्हें इस दौरान अपने करियर से ब्रेक लेने का कोई रिग्रेट नहीं है। अशनूर ने यंग एज में ही डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो कभी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। वैसे अपनी ग्रेजुएशन उन्होंने बैचलर ऑफ मास मीडिया में कम्प्लीट की है। एक्टिंग करियर की बात करें तो उनका टीवी डेब्यू साल 2009 में झांसी की रानी शो से हुआ था। इस शो में काम करने के बाद वो शोभा सोमनाथ की शो में नजर आई, जिस शो में उन्होंने 6 साल की उम्र में लगातार 30 घंटे तक शूट किया था। उस दौरान उनकी माँ उन्हें वैनिटी वैन में सुलाकर रेस्ट करवाती थी। अशनूर का कहना है कि सेट्स पर पेरेंट्स का साथ होना जरूरी है, जिससे बच्चे गलत लैंग्वेज न सीख जाएं। ऐसा ही एक इंसिडेंट बताते हुए अशनूर ने बताया कि एक बार उनकी माँ का क्रू मेंबर से झगड़ा हो गया था क्योंकि क्रू मेंबर्स अशनूर के आसपास गलत वर्ड्स यूज कर रहे थे। खैर, उनके अब तक के करियर में उनके टॉप 3 मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स रहे हैं मिनी फ्रॉम पटियाला बेब्स, नायरा फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है और सुमन इन ध्रुव तारा। पर उन्हें ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में नन्ही के रोल और झांसी की रानी के रोल से भी बहुत याद किया जाता है। उनका रीसेंट शो सुमन इंदौरी भी ऑडियंसेस को बहुत पसंद आया था। 16 साल की एज में अशनूर
अशनूर ने पटियाला बेब्स शो के बाद टीवी से 3 साल का ब्रेक लिया क्योंकि वो एक टीनेजर होने के नाते मैरिड कैरेक्टर्स नहीं प्ले करना चाहती थी। उन्हें कई बार प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट मिल गए थे पर स्टार किड्स की वजह से वो हाथ से निकल गए, जिसमें एक बिग बैनर की मूवी भी शामिल थी। पर संजू और मनमर्जिया जैसी मूवी से बॉलीवुड डेब्यू उन्हें मिला, जिसके बाद उन्होंने गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, LIC, सफोला ओट्स और Amazon जैसी ब्रांड्स के लिए भी प्रिंट शूट्स और TVC एड्स भी किए हैं। जहां अशनूर एक कॉन्फिडेंट लड़की लगती है, वहीं अशनूर के बारे में ये बात बहुत रेयरली ही लोगों को पता है कि टीनेज में अशनूर ओवरवेट थी और इस बात को लेकर वो बहुत कॉन्शियस रहती थी। वो फ्रेंड्स को और स्लीवलेस क्लोथ्स अवॉइड किया करती थी और इंटेंस वर्कआउट्स और डाइट्स कंट्रोल करती थी। एक बार तो एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ किलोज लूज करने के चक्कर में उन्होंने 3 दिन तक सिर्फ पानी ही पिया और कभी कभी बस सलाद खाती थी, जिस वजह से वो सेट पर बेहोश भी हो गई थी। बट फिर भी वो मानती है कि मुंबई आना उनके लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि इस सिटी ने उन्हें इंडिपेंडेंट और फियरलेस बना दिया और आज की डेट में वो इंडिया में कहीं और रहने का सोच भी नहीं सकती। जहाँ फेमिनिज्म टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स कुछ लोगों के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं, वहीं अशनूर के लिए फेमिनिज्म का मतलब है सभी जेंडर्स के लिए इक्वालिटी, जिसमें LGBTQ कम्युनिटी भी शामिल है। उनके लिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फीमेल्स मेल से ज्यादा बेटर है। ये बात उनकी मैच्योरिटी दिखाती है और अपनी ऐसी ही कुछ और मेंटल क्लैरिटीज की वजह से उन्हें गर्ल्स गर्ल का टैग भी मिला है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कम्पीट नहीं बल्कि उन्हें सपोर्ट करती है। बात करें उनके पर्सनल लाइफ और हॉबीज की तो अशनूर को अपना रूम बहुत पसंद है। स्टार्टिंग में अंधेरे से वो बहुत डरा करती थी, पर 8-9 साल की उम्र में उन्होंने अपने रूम में अकेले सोना शुरू कर दिया था। उन्हें स्विमिंग, डांसिंग, रीडिंग, शॉपिंग और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। वो एक चॉकलेट लवर है, स्पेशली मिल्क चॉकलेट्स उन्हें बहुत पसंद है और उनका रेफ्रिजरेटर हमेशा चॉकलेट से भरा रहता है। फैशन में वो वेस्टर्न ड्रेसेस जैसे शर्ट्स, फ्रॉक्स और स्कर्ट्स पहनना पसंद करती है और स्पेशल ओकेजन्स पर गाउन भी पहनती है। अशनूर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और फ्रेंच बोल सकती है और मुंबई में रहने की वजह से थोड़ी मराठी, गुजराती और बंगाली भी जानती है। उनकी स्ट्रेंथ है कि वो आसानी से दोस्त बना लेती है, पर उनकी वीकनेस है कि वो अगर कोई उनके पेरेंट्स को कुछ कह दे तो वो हाइपर हो जाती है। उन्हें धीरे चलने वाले लोग भी बहुत इरिटेट करते हैं। अशनूर का कोई रियल लाइफ क्रश नहीं है, पर उनके सेलिब्रिटी क्रश है क्रिस हेम्सवर्थ और उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण है। अशनूर एक एनिमल लवर है और पिंक और व्हाइट उनके फेवरेट कलर्स हैं। पिछले कुछ सालों से वो अपना न्यू ईयर हमेशा नांदेड़, महाराष्ट्र के गुरुद्वारे में सेलिब्रेट करती है। मई 2022 में अपने 18th बर्थडे पर उन्होंने खुद को एक BMW X3 गिफ्ट की थी और अक्टूबर 2023 में उन्होंने मुंबई में अपना घर भी खरीद लिया था। फ्यूचर में वो बीच साइड पर अपना एक घर बनाना चाहती हैं, जहां से सनराइज और सनसेट दोनों दिखे। बात करें उनकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट फियर की तो उनका सबसे बड़ा डर अपने पेरेंट्स और लव्ड वंस को खोना है। अशनूर बहुत एम्बिशियस और करियर फोकस्ड है। जब वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करती है तो पूरी तरह उसमें डूब जाती है और उस टाइम अपने पेरेंट्स के लिए भी अनरीचेबल हो जाती है। अशनूर को अभी तक डेटिंग के लिए टाइम नहीं मिला है और ना ही उन्हें कोई पसंद आया है। वो बताती है कि वो किसी एक्टर को डेट करना प्रेफर नहीं करेंगी क्योंकि सेम प्रोफेशन में क्लैशेस हो सकते हैं और उनका करियर अभी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। बात करें उनके लेटेस्ट शो बिग बॉस 19 हाउस में उनके रिलेशनशिप्स के बारे में तो वो मानती है कि 3 महीने प्यार में पड़ने के लिए काफी नहीं है, पर वो रियल बॉन्ड्स बनाने के लिए ओपन है। अशनूर बिग बॉस के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर यहाँ के लिए उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है क्योंकि वो मानती है कि ऑडियंसेस फेकनेस डिटेक्ट कर लेती है। इस सीजन की न्यू थीम की वजह से उन्हें भी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी, भले ही वो पर्सनली पॉलिटिक्स से दूर रहती है। वो मानती है कि नोबडी इज परफेक्ट और सब में फ्लॉज होते हैं और वो बिग बॉस में अपना रियल सेल्फ दिखाना चाहती है। बिग बॉस में उनका अल्टीमेट एम ट्रॉफी जीतना है। तो ये थी अशनूर कौर की अब तक की अनजानी लाइफ जर्नी। आपको बिग बॉस में कौन सा कंटेस्टेंट सबसे अच्छा लगता है कमेंट जरूर करें और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।